मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोक्तारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगणैः वन्दे तद्गुणगणैः। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना कर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर की बारंबार जिनेश्वर। अभी इतनी बढ़िया स्वभाव की महिमा की बात यहाँ चल रही थी। देखिए, जैसे कभी कोई बच्चे गलती करते हैं ना, तो क्या स्टाइल रहती है हमारी। तो पहले तो उसकी गलत बात पे या तो सीधा डांट दें, लेकिन वो तरीका ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता है। तो पहले उसकी बात को उसको पुचकारते हैं, तूने ये किया वो तो ठीक है, ये तो अच्छा है, तो कितना अच्छा बच्चा है, तो कितना राजा बेटा है। पहले हम उसकी पीठ थपथपाते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं। लेकिन टोडामल जी साहब की भी यही शैली है। मोक्षाम प्रकाशक में तुमने कहा सो ठीक, शिष्य प्रश्न उठाता है, फिर बोलते हैं तुमने कहा सो ठीक, परंतु। ऐसे ही यहाँ स्वभाव की महिमा तो चली, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं आगे परंतु की। यहाँ अपनी गलतियों से अवगत हमें कराया जा रहा है। देखिए, जिनवाणी में अलग अलग तरह की शैली है। किसी भी तरह से हमें अपने स्वभाव की महिमा आए, स्वभाव पर दृष्टि जाए, ये जिनवाणी का उद्देश्य है। तो कभी तो डायरेक्ट स्वभाव की महिमा से स्वभाव की दृष्टि आ जाती है, और कभी हमें अपने दोष दिखा के स्वभाव की दृष्टि कराते हैं। तो जब हमारी दृष्टि यदि परद्रव्यों पे दोषारोपण करने की हो रही हो, तो क्या कहते हैं, या अपनी गलती बताते हैं। जैसे धर्म के 10 लक्षण में दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भाई साहब ने भी उदाहरण लिखा है। वैसे भी हम देखते हैं, यहाँ कहीं एक गिलास रखा हो कांच का और ठोकर लग गई हमारी खुद की पाँव की, तो क्या होगा। सबसे पहले किसने रखा यहाँ गिलास टूट गया, तो क्या बोलेंगे, किसने रखा। और फिर पता लगा कि इसने रखा उसने रखा, तो फिर दूसरे ने रखा ना, तो दूसरे की गलती है तो हम नाराज होते हैं। और किसी ने कहा साहब आपने ही रखा था, तो फिर क्या होता है, चुप। जहाँ अपनी गलती पता लगती है वहाँ परद्रव्यों पे से दृष्टि हटती है और फिर दृष्टि अपने पे आती है। तो यहाँ तत्वार सूत्र के 6ठे अध्याय के माध्यम से हमें अपनी गलतियों से अवगत कराया जा रहा है कि किसी भी परद्रव्य का दोष, हमारे दुख के लिए किसी परद्रव्य का दोष नहीं है। हम जो दुखी हैं, संसार में घूम रहे हैं, इसमें गलती किसकी है, ये हमारी स्वयं की ही गलती है। एक हमने पढ़ा सुना है, एक संसार चक्र, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये चक्र चलता रहता है। पूर्वबद्ध जो द्रव्य कर्म है, क्योंकि अनादि से ही संसार है, इसलिए उसकी शुरुआत तो बता नहीं सकते कि पहले क्या है। तो पूर्वबद्ध द्रव्य कर्म के उदय से हमारे भाव होते हैं, और उन भावों के अनुसार फिर वापस से जो हम भाव कर रहे हैं उससे वो नवीन द्रव्य कर्म बनते हैं, और उन द्रव्य कर्मों के हिसाब से समझ लीजिए संयोग मिलते हैं। उन संयोग में फिर मोह राग द्वेष करके फिर से वो भाव कर्म होते हैं, तो फिर द्रव्य कर्म बनते हैं। ये एक संसार चक्र अनादिकाल से चला आ रहा है। तो अभी तो पूर्व कर्म का उदय आता है, तो क्या करें, कर्म का उदय आता है तो हमको तो भाव करने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि कर्म के उदय से हो रहे हैं भाव। तो कर्म का उदय आता है, भाव होते हैं, भाव होते हैं तो फिर से नवीन बनते हैं। तो हम तो संसार में ही घूमते जा रहे हैं। तो ये संसार में घूमना बंद हो सकता है या नहीं, होगा कि नहीं, ये तो पक्का है होगा। तो
क्या चीज है हमारे हाथ में, किस जगह से उसको बीच में तोड़ा जा सकता है, वो संधि कहाँ है? वो संधि है ये भाव कि पूर्व कर्म के उदय से द्रव्य कर्म पूर्व हमारे परिणामों के कारण से द्रव्य कर्म बंधे तो हैं, ये द्रव्य कर्म उदय में भी आएंगे, लेकिन इस जगह हम संधि डाल सकते हैं कि कर्म के उदय पर आने पर भी हम उसके अनुसार परिणमित हों या नहीं हों, ये हमारे हाथ में है। ये जो बॉल है ये हमारी साइड है, द बॉल इज इन माई कोर्ट, ये सारा गेम हमारे हाथ में है। तो हम चाहें जैसे अपने जीवन को बना सकते हैं, हम अपना आगे का जो अनंत जीवन है उसको हम कैसे करें ये हमारे हाथ में है, उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो कल हमारी बात हुई थी ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के आश्रय के कारणों पे, कि ज्ञान की विराधना, ज्ञानियों की विराधना, ज्ञानियों की प्रशंसा नहीं सुहाना, ज्ञान की प्रशंसा नहीं सुहाना, जिनवाणी नहीं सुहाना, इन सबसे ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है। उसके लिए प्रदोष, निर्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन, उपघात, ये शब्द यहाँ आचार्य देव ने दिए हैं। इन सबका देखा जाए वास्तव में भाव, तो ये सब क्या है? प्रदोष, निर्नव, मात्सर्य, मात्सर्य यानी ईर्ष्या का परिणाम, निर्नव यानी छुपाना, मायाचारी का परिणाम, मान कषाय का परिणाम, ये सब क्या है? इनको एक शब्द में कहें तो कषाय। वास्तव में इनको हम अपने अध्यात्म की भाषा में कहें तो कषाय बढ़ने पर ज्ञान कम होता है, कषाय घटने पर ज्ञान बढ़ता है। ये हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल, यहाँ भी प्रैक्टिकल चल रहा है, ये भी प्रयोग ही है, ये भी आर्ट ऑफ लिविंग है। इसको यदि हम ध्यान से समझ लें तो ये आर्ट ऑफ लिविंग है। आगे जाके नाम कर्म के, गोत्र कर्म के आश्रय के जो कारण बताए गए हैं उनका स्वरूप समझे तो वो बिल्कुल आर्ट ऑफ लिविंग है। मुझे नहीं मालूम कितने पीरियड हमारे बच्चे हैं, कहाँ तक हम पहुँच पाएंगे, जो भी हो, लेकिन एक अपने को दृष्टि समझ में आ जाए, पढ़ने की स्टाइल समझ में आ जाए कि हम किस भी जिनवाणी के कोई भी विषय को पढ़कर समझकर उसमें से आर्ट ऑफ लिविंग किस तरह से निकालें। तो कषाय बढ़ती है तो ज्ञान कम होता है, कषायों के साथ ज्ञान का संबंध है, लेकिन कैसा संबंध है? थोड़ा अपोजिट वाला संबंध है। कषाय बढ़ेंगी तो ज्ञान कम होगा। हमने देखा होगा कि बचपन में हमें बहुत जल्दी याद होता है, बहुत याद रहता है, काफी कुछ याद रहता है, और बहुत से लोग हम में से ऐसे होंगे कि जो बचपन की चीजें याद की थी हमने वो अभी तक याद है, और अब हम चाहते हैं तो भी याद होता नहीं है, चाहकर भी नहीं होता, और बहुत कुछ हम भूल गए हैं, भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा हमने इसका कारण? क्योंकि बचपन में कषाएं कम होती हैं, कंपैरेटिवली कम होती हैं, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वो कषाएं भी बढ़ती है, वो कषाएं बढ़ती है तो वो ज्ञान पर इफेक्ट करती हैं। और जिनकी वृद्धावस्था में भी यदि कषाएं कम हैं, दुनियादारी में, हमारी राजस्थानी भाषा में कहें तो थारी मारी में, इसमें ज्यादा जिनकी बुद्धि नहीं जाती है, उनकी वृद्धावस्था में भी ज्ञानावरण का सूक्ष्म अच्छा देखा जाता है। अपने जो समय सार के भावार्थ जिन्होंने लिखे हैं, वचनिका जिन्होंने लिखी है, पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब, सुना आप लोगों ने? गुरुदेव बहुत उनकी महिमा गाते थे। एवं नाम पंडित छे, एनो पंडित कहे छे, कई बार गुरुदेव के प्रवचनों में इस तरह की बात आती है। उन्होंने, यद्यपि उनको धर्म की रुचि सत्संग थी, तो वो 11 वर्ष के थे तब से ही हो गई थी, लेकिन उन्होंने जो लेखन का काम किया, उन्होंने जो रिटन वर्क किया, वो किया है 65 के बाद। एक अपेक्षा मिलती है 65 के बाद, और कुछ लोग कहते हैं 55 के बाद। तो अगर 55 भी माने तो वो बचपन की उम्र तो नहीं, 60 के नियर ही है, उसके निकट ही है। तब से उन्होंने लिखना चालू किया, और उन्होंने कितना काम किया। जितने बड़े बड़े अध्यात्म के शास्त्र हैं, मोक्ष, ये अपना समय सार, तत्वार्थ सूत्र और न्याय के शास्त्र, 17 ग्रंथों की उन्होंने वचनिका लिखी। आफ्टर 55, पंडित का ले लें 60, ना 55 ना 65, तो 60 की उम्र के बाद उन्होंने इतना काम किया, और करीब 88 या 89 ईयर्स तक के एज में उन्होंने ये काम किया। तो इसलिए कषाएं अगर हमारी बढ़ती हैं तो ज्ञानावरण कर्म भी बढ़ता है, ज्ञान कम होता है, और कषाएं मंद होती हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है। एक कर्णन योग से भी इसका हम उदाहरण देख सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, जब श्रेणी में चढ़ते हैं
दीदी तत्वार सूत्र में सूत्र आता है 9वें अध्याय में, जो अपने क्या बोलते हैं शुक्ल ध्यान का प्रकरण है। तो शुक्ल ध्यान के जो सूत्र हैं उनमें ये सूत्र आता है, शुक्ले च आद्य पूर्वविद है। प्रथम के जो 2 शुक्ल ध्यान हैं वो पूर्वविद को होते हैं, यानी प्रथम शुक्ल ध्यान होते हैं उस श्रेणी के कारण। तो जीव जब श्रेणी चढ़ता है तो हम बता सकते हैं, जब जीव श्रेणी चढ़ रहा है उस समय कषाएं मंद होंगी या तीव्र होंगी? नेचुरली मंद होंगी। और श्रेणी के गुणस्थान कौन से हैं? 8 से ऊपर। और श्रेणी की पूर्णता कहाँ है? उपशम की 11वें में और शपथ की 12वें में। यानी कि 11वें और 12वें दोनों गुणस्थानों में कषाएं है या नहीं है? कषाय का सद्भाव कहाँ तक है? 10वें तक कषाय का सद्भाव है। वहां 11वें और 12वें गुणस्थान में कषाय का सद्भाव नहीं है, और वहां पहुंचते ही जीव अपने आप ऑटोमेटिकली ही पूर्वविद यानी द्वादशांक का ज्ञाता हो जाता है। तो जैसे जैसे कषाएं कम होती हैं ज्ञान अपने आप बढ़ता है। तो यहाँ तो बात तो हमें विशुद्धि, कषाय मंद होना मतलब विशुद्धि का बढ़ना। तो जैसे हमारी विशुद्धि बढ़ती है ज्ञान भी अपने आप बढ़ता है। तो विशुद्धि बढ़ाएं। अभी ट्रेन में दीदी के साथ चर्चा चल रही थी तो दीदी बोल रही थी विशुद्धि बढ़ती है तो प्रसिद्धि अपने आप बढ़ती है। वो कर्म की वर्गणाएं भी उसी हिसाब से आती हैं। हम प्रसिद्धि चाहेंगे, यहाँ यही बता रहे हैं, यश चाहने वाले को अपयश नाम कर्म का बंध होता है। जो चाहता है मैं सुंदर दिखूं, नाम कर्म के आश्रम के कारण में आएगा। सुंदर दिखने की चाह वो ऐसा अशुभ नाम कर्म बनता है उससे कि वो जिंदगी भर बचपन के दिनों में, जवानी के दिनों में ये चाहते हैं सुंदर दिखें, सुंदर दिखें, सुंदर दिखें, उसी का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है वृद्धावस्था आते आते ये सारा जो सुंदरता है ये, क्योंकि वो वैसा वैसा हम चाह रहे हैं तो वैसा कर्म बंध रहा है, उससे अशुभ नाम कर्म बनता है। तो अशुभ नाम कर्म एंड में आते आते उदय में आ जाता है, तो सबके चेहरे वृद्धावस्था आते आते तक बिगड़ जाते हैं। तो ये इस तरह की बात यहाँ कुछ हमारे परिणामों को संभालने के लिए, और दूसरों पर दोषारोपण हमारा नहीं हो, क्योंकि ये जो कर्म उदय में आ रहे हैं ये इसके कारण हो रहा है, उसके कारण हो रहा है, ये नहीं, ये हमने ही पूर्व में ऐसे परिणाम किए थे। इन परिणामों का फल ये यहाँ इस रूप में आ रहा है। और अब अगर हम चाहते हैं कि इन फल को, ऐसे फल को अब हम नहीं भोगें, तो अब अपने परिणामों को आगे के लिए संभाल कर रखें। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये ज्ञानावरण दर्शनावरण के संबंध में बात थी, और यहाँ उपाय क्या बताया? ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के आश्रव को रोकने का उपाय क्या है कि जिन कारणों से ये आश्रव हो रहा था उन कारणों को रोका जाए, एक बात, और उससे विपरीत काम किया जाए। 2 काम हो सकते हैं कि जिन कारणों से ये आश्रव हो रहा था उन कारणों को रोका जाए और उससे विपरीत, उससे अपोजिट काम किए जाएं। तो ज्ञानियों की विराधना से, ज्ञान की विराधना से ज्ञानावरण कर्म का आश्रव हो रहा था, तो अब ज्ञान की आराधना की जाए, ज्ञानियों की आराधना की जाए, उससे ज्ञानावरण कर्म का आश्रव रुकेगा। तो ज्ञान की आराधना का अर्थ क्या और ज्ञानी की आराधना का अर्थ क्या है? पूज्य पुरुषों की सेवा करें, जिनवाणी की सेवा करें, क्या इसी का नाम ज्ञान की आराधना और ज्ञानियों की आराधना है? ज्ञानी किसे कहते हैं? ज्ञानी का अर्थ क्या? सम्यक दृष्टि ज्ञानी, वास्तव में जिसमें ज्ञान है वो ज्ञानी, और वो ज्ञान किसमें है? मुझ में। आत्मा ही ज्ञानी है, तो ज्ञानी की आराधना का मतलब आत्मा की आराधना। वास्तव में इन कर्मों के आश्रव को रोकने का असली उपाय क्या है कि एक ही उपाय है, चिंतन चेतन राम, आत्मा की आराधना की जाए। मोक्षा प्रकाशक का दूसरा अधिकार और तीसरा अधिकार, दूसरे अधिकार में दिए गए हैं 8 कर्मों के, 8 कर्मों के उदय में बनने वाली वहाँ परिस्थितियां, और तीसरे अधिकार में दिए गए हैं उसके कर्मों के उदय में होने वाली परिस्थितियां, 8 कर्मों के उदयजन्य अवस्थाएं और उनका उपाय, उनसे बचने का उपाय। तो आप देखिएगा हर कर्म के जो हेडिंग डले हुए हैं वहाँ फिर लास्ट में पैरा आएगा, तो उपाय क्या है, हर कर्मों के बाद में ऐसा उसमें हेडिंग आएगा। तो उपाय क्या है, और उपाय सब मिला के एक ही है। आप उपाय का कंक्लूजन निकालेंगे हर कर्म का
तो वही कि अपने आत्मस्वरूप की स्वभाव की साधना करो, यही कर्मों से बचने का उपाय है। यहाँ थोड़ा सा उसको एलिब्रेट करके, थोड़ा सा खुलासा करके, पर्टिकुलर बता के बताया जा रहा है। वास्तव में सब रोगों की एक ही दवा है, चिंतन चेतन राम। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ अब आगे है वेदनीय कर्म, और वेदनीय कर्म के दो भेद हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। देखिए ज्ञानावरण दर्शनावरण के भेदों को अलग से यहाँ सूत्र में नहीं बताया गया है, डिटेल में दिए गए हैं जो टीका ग्रंथ हैं। यहाँ भी ये जो छाबड़ा जी वाली पुस्तक है, इसमें पीछे परिशिष्ट के रूप में दिए गए हैं, दर्शनावरण के कारणों के रूप में भी दिए गए हैं कि दर्शनावरण कर्म के आश्रय के कारण विशेष रूप से दिए हैं। बहुत सोना, दिन में सोना, किसी की आंखों में आंखें निकाल लेना, मतलब जो भी दर्शन का घात करते हैं इस तरह के। जब भी कभी दिन में नींद आती हो, सोने की आदत हो और बहुत नींद आ रही हो और बहुत सो रहे हो, तो ये विचार करना ज्यादा सोने से दर्शनावरण कर्म का आश्रय होता है। ये नींद का तो क्या है कि हमने हैबिट बना ली है ना, हैबिट बना ली है हर चीज की। एक चाय पीने की आदत हो जाती है, वो जो आदत हो जाती है वो कहलाती है व्यसन, और वो नींद की भी हमने आदत बना ली है। तो वो टाइम पे अगर ऐसा खुद की मेंटेलिटी ऐसी होती है, आज तो सोए नहीं इसलिए सिर भारी हो रहा है, आज तो चाय मिली नहीं इसलिए सिर भारी हो रहा है। कभी कभार शरीर की अवस्था ऐसी होती है, वो बात एक अलग है, लेकिन ज्यादातर 99% ऐसा होता है। तो जिस समय नींद आ रही हो दिन में, यदि हम विषय बदल दें, अपने उपयोग को बदल दें, तो नींद नहीं आती है। और वो बस माइंड को जैसे कंप्यूटर को बार बार में रिफ्रेश करते हैं, यूज करते हैं कंप्यूटर आप लोग, उसको रिफ्रेश करना पड़ता है, ऐसे माइंड को भी बस रिफ्रेश करें। हम अपने उपयोग का विषय बदल दें। हम यदि द्रव्यान योग पढ़ रहे हैं, अध्यात्म पढ़ रहे हैं, हम प्रथमान योग पढ़ने लग जाएं, हम कर्णान योग पढ़ने लग जाएं। हम कुछ एक काम कर रहे हैं किचन में और वो काम करते करते थक गए, हम दूसरा काम करते हैं, वो थकान निकल जाती है। इसलिए नींद से, दिन में सोने से बचना चाहिए, उसे दर्शनावरण कर्म का आश्रय होता है। और एक कल बताया ही था मैंने आपको प्रवचन में नींद आने का कारण, कि यदि हम ये जिनवाणी को नींद का साधन बनाएंगे तो प्रवचन में बैठते ही नींद आएगी। इसलिए जिनवाणी को नींद का साधन नहीं बनाना। देखिए सूत्र पढ़ते हैं हम। तो यहाँ असाता वेदनीय कर्म के आश्रय के कारण बता रहे हैं। असाता वेदनीय कर्म से होता क्या है, दीदी के क्लास में कल काफी असाता वेदनीय का ही चला। असाता वेदनीय से क्या होता है, रोगादिक आते प्रतिकूल परिस्थितियां। वेदनीय कर्म का काम क्या है, अनुकूलता और प्रतिकूलता प्रदान करना, ये हम शॉर्ट में बोलते हैं, संयोग देना। संयोग तो मिलते हैं, लेकिन वो हमें वेदन कराता है। वो संयोग हमें कैसे फील हो रहे हैं, वो हमें अनुकूल लग रहे हैं या प्रतिकूल लग रहे हैं, ये काम अंदर में वेदनीय कर्म। और वो वेदनीय कर्म ये अनुकूलता और प्रतिकूलता किस तरह से वेदन कराता है कि उसको पीछे मोहनीय का सपोर्ट रहता है। गोमट सार में जो कर्मों का क्रम दिया, ये क्या क्रम है, हम लोग तो बोलते हैं घाती अघाती के हिसाब से, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय अंतराय फिर वेदनीय आयु नाम गोत्र, लेकिन एक्चुअल में क्रम ये नहीं है। एक्चुअल में क्रम क्या है, ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयु नाम गोत्र और अंतराय। तो वहां कारण दिया गोमट सार में कि वेदनीय को एक तो अघातिया होने पर भी घातिया के बीच में रख दिया, और फिर भी मोहनीय के पहले लगा दिया। उसके कारण दिए कि ये जो वेदनीय कर्म है ये मोहनीय के बल से, मोहनीय के सपोर्ट से हमें ये सुख दुख का वेदन कराता है। और अघातिया होने पर भी घातियाओं के समान, क्योंकि ये सारा जो खेल चलता है ना, हमको सारे दिन जो फीलिंग हो रही है, ये वेदनीय कर, या तो अच्छा लगता है या खराब लगता है, बस यही चलता है दिन भर, अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है। तो ये घातिया के समान हमें दुख देने में निमित्त बनता है, इसलिए इसको घातिया के बीच में और मोहनीय के पहले रखा गया है। तो असाता वेदनीय के उदय में क्या परिस्थितियां बनती है कि हमें प्रतिकूलता फील होती है। हमें जो कुछ चीज मिलती है, हम उसमें हमें हर चीज ऐसे लगती है कि हमें हमारे प्रतिकूल है। जिसे कहते हैं कि किसी में भी संतुष्ट नहीं होते। कुछ बच्चे होते हैं, यहाँ बच्चों का शिविर लगता होगा यहाँ, अब उनको गिफ्ट मिली, सबको मान लो बॉक्स मिले, तो जिसको जो मिल जाता है, ज्यादातर 99% बच्चे खुश हो जाते हैं जो मिला। लेकिन एक बच्चा ऐसा होता है, मुझे ये कलर ये मिल गया,
अगर सबके कलर एक से होंगे तो मेरे इसमें ये कुछ निकला हुआ है, ये उखड़ा हुआ है, इसका कागज फटा है, इसकी थैली फटी है। उनको हर चीज में, मैंने बच्चों का उदाहरण इसलिए दिया है कि हमारा भी दे सकते हैं हम अपने पे भी ले सकते हैं, लेकिन बच्चों में हमको ज्यादा जल्दी समझ में आ जाता है। हम भी ऐसा ही करते हैं, हम अपने लेवल पे उस टाइप से करते हैं। तो ये क्या है कि हर चीज में हमको प्रतिकूलता फीलिंग कराना, ये क्या है, हमारे असाता वेदनी का होता है। और इसी तरह से रोगादिक जो आते हैं, तो जितनी भी प्रतिकूलताएं, रोग आना, वियोग होना, ये सब क्या हो रहा है, असाता वेदनी कर्म के उदय में हो रहा है। तो ये सब क्यों होता है, उसके कारण यहाँ बताए जा रहे हैं। देखिए, दुख शोक तापा क्रंदन, बोलिए, वध परिदेव नान्य आत्म परोभय स्थानान्य सद्वेदस्य। देखिए, ये जो परिदेव नानी, ऐसा है शब्द, परिदेव नानी आत्म पर उभय स्थानानी, ये शब्द ऐसे हैं, संधि हुई है, संधि हुई है तो वो संधि सहित ही पढ़ना पड़ता है हमें, और वो इकट्ठा पढ़ना पड़ता है। और स्थानानी असद्वेदस्य, इसमें से निकलेगा क्या, ये दिख तो रहा है हमको, सद्वेदस्य, स्थानान्य यह है ना, यह में से निकलेगा अ, तो शब्द क्या है, असद्वेदस्य, ये असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण है। फिर से एक बार पूरा सूत्र बोलते हैं, दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्य आत्म परोभय स्थानान्य सद्वेदस्य। दुख, ये कारण बताए हैं, दुख शोक ताप आक्रंदन वध और परिदेवन, ये तो कारण है। इनको क्या है, आत्म पर और उभय, आत्म यानी अपने में, पर यानी दूसरे में, और उभय यानी दोनों में। ये दोनों आत्म स्थान, पर स्थान और उभय स्थान, इन तीन जगह में क्या क्या काम करना है, दुख शोक ताप आक्रंदन वध और परिदेवन, ये अगर किया है तो वो असाता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण है। दुख किसे कहते हैं, पीड़ा रूप जो परिणाम है, अंदर अंदर दुखी होना, उसे कहते हैं दुख। शोक किसे कहते हैं, इष्ट वस्तु का वियोग हो गया, इष्ट वस्तु का वियोग होने पर जो अंदर खेद उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, आकुलता जो होती है उसे शोक कहते हैं। ताप, ताप बोलते हैं पश्चाताप को। ताप यानी मतलब ये ऐसे कारण है कि हमको तो लगता है इसमें क्या बुराई है। अभी यहाँ देखेंगे कि ये पश्चाताप करना तो अच्छी बात लगती है अपने को, पश्चाताप करना, लेकिन यहाँ कह रहे हैं पश्चाताप करना ये असाता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण है। आक्रंदन, आक्रंदन का मतलब है जोर जोर से रोना चिल्लाना। कुछ लोगों की आदत थी, ज्यादातर बच्चे होते हैं जोर जोर से रोते हैं, चिल्लाते हैं, आक्रंदन, कि दूसरों को सुनाई दे। दुख में तो था कि अंदर अंदर दुखी हो रहे थे, और आक्रंदन में दूसरों को भी पता लग रहा है, चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं, यह है आक्रंदन। फिर वध, वध का मतलब है मारना, प्राणों का वियोग करना, वो वध। और परिदेवन, परिदेवन में इस तरह से रोना, आक्रंदन में तो आवाज निकाल के रो रहे थे, और परिदेवन में इस तरह से रो रहे हैं कि उसको देखकर औरों को भी रोना आ जाए, इस तरह से रोना। यानी जब कभी किसी के वियोग का प्रसंग होता है, किसी की डेथ होती है, तो जो परिजन लोग अगर रो रहे हैं, तो ऐसा होता है हमारा कोई खास मान लो रिलेटिव नहीं है, यूं हम जाते हैं, लेकिन फिर भी रोना आ जाता है, क्योंकि वो उन लोगों के, वो इस तरह से रोते हैं, इस तरह से मतलब उनकी व्यथा देख के हमको भी रोना आ जाता है। तो ये कारण बताए हैं असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के। अब इसमें क्या दिक्कत है, दुख, दूसरे को दुख देना, दूसरे को दुख देना तो आश्रव का कारण समझ में आता है, लेकिन यहाँ ये नहीं कह रहे अकेले दूसरे को दुख देना, यहाँ कह रहे हैं आत्म, आत्म पहले लिखा है, आत्म पर और उभय, अपने यानी पर को दुख देना, पर को दुखी करना और स्वयं दुखी होना, इसमें क्या बुराई है। हम आपको तो कुछ कह नहीं रहे, मैं अपने अंदर रो रही हूँ, मैं अपने दुखी हो रही हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है,
क्या प्रॉब्लम है आचार्य देव को? हम अपने अपने में दुखी रहें, हम आपको तो कुछ कह नहीं रहे, आपको दुखी कर नहीं रहे, मैं अपने दुखी रहती हूँ, अपने कमरा बंद करके अपना मुंह ढक के रो, तो क्या दिक्कत है? कि उससे असाता वेदनी कर्म का आश्रव मुझे होगा। आचार्य देव को तो क्या दिक्कत है? लेकिन इससे असाता वेदनी कर्म का आश्रव होता है स्वयं दुखी होने पर भी। पर इसे हम बुरा नहीं मानते, हम खुद दुखी, लेडीज की तो नेचर ही यही होती है, सारे घर वालों का सबका काम करे और खुद का ध्यान नहीं रखे और दुखी भी रहे अंदर से। तो क्या ये खुद को दुखी रहने पर भी ये कौन से कर्म का आश्रय हो रहा है? और फिर हमें लगता है हम दुखी रहते हैं और फिर और दुख की परिस्थितियां बनती हैं, फिर उसमें और दुखी होते हैं और फिर सोचते हैं दुख क्यों नहीं दूर हो रहा है। तो दुख की वही कल वाली बात कि आग बुझाना चाहते हैं और क्या डाले जा रहे हैं? घी डाले जा रहे हैं, और घी डाल डाल के हम सोच रहे हैं आग बुझ क्यों नहीं रही है। तो वही दुखी हुए जा रहे हैं, दुखी हुए जा रहे हैं और सोच रहे हैं दुख कम क्यों नहीं हो रहा है। तो दुखी होने से दुख कम नहीं होगा, पर को दुखी करने से तो असाता बंधेगी ही बंधेगी, पर स्वयं दुखी रहने से, स्वयं दुखी होने से या स्वयं और पर दोनों को दुखी करने से असाता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। इसी तरह से शोकाकुल रहने में, इसीलिए हमारे यहाँ विधान है, कभी वियोग का प्रसंग हो जाए, घर में मरण आदि का प्रसंग हो, तो कितने दिन का रखना है? 12 दिन का रखते हैं। उसके बाद में ज्यादा दिन शोकाकुल नहीं रहना, क्योंकि शोकाकुल रहने से क्या होगा? असाता वेदनीय कर्म का आश्रय होगा। इसलिए शोक भी ये नहीं करना चाहिए। पश्चाताप, पश्चाताप तो अच्छी चीज है। इसका मतलब क्या करें? गलतियां करें और पश्चाताप भी नहीं करें, तो अच्छा बता दिया आपने कि पश्चाताप करने से असाता वेदनीय का आश्रय होता है। देखिए, गलती कर कर उस गलती का खेद हो और एक बार उसका पश्चाताप, एक खेद हो मतलब गलती को मान लिया जाए। तो गलती को माना कब कहा जाएगा? जैसे आजकल का एक ट्रेंड हो गया, कोई भी गलती करते हैं बच्चे सॉरी, और फिर कल वही बात, जो काम आज किया जिसके लिए हमने डांट खाई, सॉरी बोल दिया और कल फिर वही काम कर रहे हैं। तो ये वास्तव में पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप का मतलब है एक बार वो गलती हुई है और जिसको सच्चा पश्चाताप है वो दोबारा जीवन में वो गलती नहीं होगी। ये तो है पश्चाताप, एक बार हो गया, लेकिन अब उस पश्चाताप को जिंदगी भर खींचना कि एक बार मेरे से ऐसा हो गया था, गलती से मैंने ये काम कर दिया था, ये हिंसा हो गई थी, ये गलती से मेरे रात्रि में खाने में आ गया, ये आलू खाने में आ गया, अब जिंदगी भर उसको रोते रहना। तो जिंदगी भर रोते रहना वो यहाँ पे जिनवाणी कहती है कि ये उचित नहीं है। ये पश्चाताप निरंतर निरंतर चलता रहे, वो असाता वेदनी कर्म के आश्रय का कारण है। गलती दोबारा रिपीट नहीं हो, ये सावधानी रहे, सावधान हर समय रहें। लेकिन अब वो पश्चाताप मतलब वो अंदर से गिल्टी जो हमेशा चलती है, समझते हैं ना पश्चाताप का मतलब, वो निरंतर नहीं चलना चाहिए कि अब एक बार हुआ सो हुआ और अब अपने पश्चाताप करेंगे तो फिर हम सुधरेंगे कैसे? आज तक अनादिकाल से कितनी गलतियां की हमने, अनादिकाल से मिथ्यात्व में पड़े, हमने जिनवाणी की बात ही नहीं सुनी, अब इसी को बैठ के रोते रहे, आज तक हमने आत्मा का अनुभव ही नहीं किया, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। तो ऐसा करने से क्या आत्मा का अनुभव हो जाएगा? नहीं। ये बात स्वीकार हो गई, अब अपने उत्साह में लग जाए। आत्मा के अनुभव का जो कार्य है, जो तत्व ज्ञान का जिनवाणी का निर्णय करना है, वो उस कार्य में लगी। इसी तरह से आक्रंदन, वध और परिदेवन, ये रोना चिल्लाना, दूसरे को मारना पीटना, दूसरे को मार रहे हैं, स्वयं को मार रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, इस तरह का दिखाते हैं, सामने वाले ने गलती की तो उसकी गलती, अब उसको तो कुछ कह नहीं सकते, बड़ों को तो कह ही नहीं सकते, आजकल बच्चों को भी नहीं कह सकते, तो क्या करें? अब खुद के मारेंगे, खुद दीवार के सिर बिड़ाएंगे। अपना ये वध जो बता रहे हैं ना, वध कि दूसरे को मारना या स्वयं का घात करना, ये सब असाता वेदनीय कर्म के आश्रय का कारण है। और यदि हम चाहते हैं कि जीवन में असाता का उदय तो आता है, लेकिन आगे अब असाता का बंध ना हो, तो इन कारणों से बचें। मुनिराज के जीवन में असाता का उदय है या नहीं है? मुनिराज के जीवन में बाहर में हमको तो दिखता है, देखिए अभी हमने देखा था वेदनीय कर्म का संबंध वेदन करने से है। तो दुनिया की नजरों में बाहर में मुनिराज पे सिर पे सिगड़ी चल रही है, गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए गए हैं, शेर खा रहा है, स्यालनी खा रही है, तो बाहर में
हमारे रागी द्वेषी जीवों के लिए तो वो असाता का उदय दिखाई देता है, लेकिन वो उसको असाता फील नहीं करते, उनके लिए असाता का उदय नहीं है। वहां तो इस तरह की कहते हैं ये तो मेरा परम मित्र है, जो अनादि ये जो शरीर से मैं छूटना चाह रहा था और ये शेर जो मुझे खा रहा है, ये बाघ जो मुझे खा रहा है, ये तो मेरा परम मित्र है, वो उसको साता का उदय फील कर सकते हैं। और यहाँ तो फीलिंग की बात है, और आगे वो क्या बंद कर रहे हैं उस असाता के उदय में। हम तो असाता के उदय में असाता ही बांधते हैं, और मुनिराज वो जो उदय जिसे हम असाता का उदय कह रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, वो ना तो साता बांध रहे हैं ना असाता बांध रहे हैं, वो साता से पार वो कर्मों की निर्जरा करके मुक्ति को जा रहे हैं। एक शैलेश भाई का एक बोल आता है, अज्ञानी असाता के उदय में साता को देखता है। सुना होगा आप लोगों ने। अज्ञानी असाता के उदय में साता को देखता है, साता के उदय में असाता को देखता है, और ज्ञानी साता और असाता दोनों के उदय में ज्ञाता रहता है। तो ज्ञायक रहने की बात यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए यह साता वेदनी, मैं थोड़ा फास्ट ले रही हूँ ताकि जितना हम पूरा कर सकें आगे। अभी देखिए साता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण। भूत वृत्त्यनुकंपा दान, बोलिए, सराग संयम आदि योग, शांति ही शौच मिति सद्वेद्रस्य। भूत वृत्त्यनुकंपा दान सराग संयम आदि योग, शांति शौच मिति सद्वेदस्य। असाता का अपोजिट है साता। तो असाता वेदनी कर्म के जो आश्रव के कारण थे, उनके अपोजिट काम करेंगे तो क्या होगा, साता का। वास्तव में आश्रव करने की प्रेरणा यहाँ नहीं दी जा रही है, यहाँ तो हमारे भावों को बताया जा रहा है। हमारे अगर हम दुखी हैं तो बाहर में हम पर पदार्थों में दुख के कारण देखते हैं। पर जैसे रोग आया तो रोग का कारण, दीदी की कल चल रहा था क्लास में कि रोग का कारण इसने हमारी सेवा नहीं की है, इसने हमारे को सही भोजन नहीं दिया, इसने सही उपचार नहीं किया। जो पर पदार्थों में हमारी दृष्टि जा रही थी, तो वो दृष्टि इधर लाते हैं कि पर का कोई दोष नहीं है, ये तो हमारे ही असाता के उदय के नौकर्म बनते हैं। कोई भी पर पदार्थ जो हमारे प्रतिकूल बनते हैं, कभी कई परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, कभी घर वाले प्रतिकूल लगते हैं, कभी आस पड़ोस वाले प्रतिकूल लगते हैं, वास्तव में वो क्या करें, उनकी मजबूरी है, क्योंकि जैसा उदय इधर होता है वैसा परिणमन बाहर में उन पदार्थों का चलता है। यदि यहाँ असाता का उदय चल रहा है, यहाँ असाता का उदय है, तो वो हमारे वो चाह कर भी हमें अनुकूल भाषित नहीं होंगे। वो भले ही कितना हमारा भला करने की सोचें, लेकिन हमारी फीलिंग में क्या आएगा, प्रतिकूलता ही आएगी, क्योंकि यहाँ उदय कौन सा चल रहा है, और ये उदय जो चल रहा है वो कहाँ से आया है, ये बांधा किसने है, कौन लेकर आया है। कर्म कभी भी वो बहुत स्वाभिमानी है, बिना निमंत्रण के आते नहीं है। हम भले ही ऐसे आ जाएं चले जाएं किसी की, कर्म बहुत स्वाभिमानी है। निमंत्रण किसने दिया कर्मों को, हमने अपने परिणामों के द्वारा। तो अभी साता वेदनी कर्म को ये कैसे निमंत्रण से आते हैं कि भूत यानी भूत प्रेत। भूत का मतलब होता है जीव, प्राणी। भक्तामर में एक शब्द आता है, आप लोग पढ़ते हैं भक्तामर, भूतनाथ, भूतेर गुणेर भुवि भवन्तम अभिष्टवन्तम, भूतनाथ शब्द आता है। भूतनाथ का मतलब अमिताभ बच्चन। भूतनाथ का मतलब क्या, भूत यानी प्राणी, और प्राणियों के जो नाथ, प्राणियों के जो जीवों के नाथ, ऐसे आदिनाथ भगवान को वहाँ भूतनाथ कहा। यहाँ भी भूत का अर्थ है प्राणी, जो विद्यमान है, और विद्यमान मतलब यहाँ जो जीव जिनकी सत्ता मात्र है, ऐसे जीव मात्र को यहाँ पे भूत कहा है। भूत अभ्यंतर जाति के देवों में भी एक उनकी जाति है भूत, उनको भी भूत कहते हैं, पर यहाँ उन भूतों की बात नहीं है। वृत्ति, भूत और व्रति, व्रति किसे कहते हैं, हाँ, जो भी अनुव्रति महाव्रति है, व्रत जिन्होंने धारण किया गया है, व्रत किसे कहते हैं,
हाँ, बहुत बढ़िया। हिंसा आदि 5 पापों से विरक्ति, उनका नाम व्रत है। तो जिन्होंने जो हिंसा आदि 5 पापों से या तो एक देश व्रत है या सर्वदेश व्रत है, वो कहलाते हैं व्रती। तो जब हमने भूत कह दिया, सारे जीव ले लिए, तो फिर ये व्रती अलग से कहने की क्या जरूरत थी? जीव में तो सारे ही जीव आ गए ना, व्रती भी अव्रती भी। फिर भी विशेष लोगों के लिए, जैसे सभी को कहते हैं सभी आ जाइए, सभी पधारिए भोजन के लिए, लेकिन विशिष्ट जो लोग हैं, दीदी को विशेष रूप से हम आमंत्रित करेंगे, विशेष बताएंगे। तो विशेष लोगों के लिए विशेष रूप से यहाँ शब्द दिया गया है व्रती। तो सभी जीवों के प्रति और व्रतियों के प्रति अनुकंपा, अनुकंपा मतलब हाँ, दया का परिणाम, करुणा का परिणाम, उसे कहते हैं अनुकंपा। प्रवचन सार में अनुकंपा की डेफिनेशन है, गाथा का नंबर मैं भूल रही हूँ। अनुकंपा किसे कहते हैं कि पर जीवों के दुख को देखकर, करुणा के लिए कहा वहां, पर जीवों के दुख को देखकर अपने मन में जो दुख हुआ, पर जीवों के दुख को देखकर जो हमारा मन दुखी हुआ, अपने मन में उत्पन्न होने वाले दुख का नाम करुणा है। कहाँ वहाँ मोह के चिन्ह के लिए कहा है, और करुणा भाव, ये सब वो हिंदी का पद्यानुवाद है, ऊपर की लाइन भी भूल रही हूँ मैं, उसमें नीचे लाइन है, और करुणा भाव ये सब मोह के ही चिन्ह। देव गुरु यति अर्चना अरदान उपवास आदि सब और करुणा भाव ये सब मोह के ही चिन्ह है। वहाँ मोह मतलब चारित्र मोह लिया गया है। तो ये करुणा भाव, करुणा भाव का मतलब, अनुकंपा का मतलब, हमें लगता है करुणा भाव तो अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में करुणा किसे कहते हैं कि दूसरे जीवों को दुख को देखकर अपने मन में जो दुख उत्पन्न हुआ, यानी यहाँ भी उससे दुख हो रहा है, करुणा से हम खुश नहीं हो रहे, उनके दुख को देखकर अपने मन में भी दुख उत्पन्न हो रहा है। लेकिन ये जीवों के प्रति ये जो भाव है, ये शुभ भाव रूप दुख है। ये जो परिणाम है, ये दूसरों के प्रति अनुकंपा का भाव शुभ भाव होने से यहाँ से साता वेदनी के आश्रम में लिया है। तो सभी जीवों और व्यक्तियों के प्रति अनुकंपा का भाव और दान देने का परिणाम, और सराग संयम आदि योग, शांति यानी क्षमा का परिणाम, शौच यानी लोभ के अभाव का परिणाम, ये सब साता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण है। सराग संयम, सराग संयम किसे कहते हैं? राग सहित संयम मतलब पंचम गुण स्थान नहीं, पंचम गुण स्थान में है संयमा संयम। सराग संयम होता है चतुर्थ में। संयम कहाँ होता है? संयम छठे गुण स्थान में होता है। और सराग संयम, संयम के साथ रहने वाला जो राग, छठा गुण स्थान सराग संयम है कि सातवां गुण स्थान सराग संयम? छठा गुण स्थान। ये छठे गुण स्थान की बात यहाँ पर है। राग सहित जो संयम है, छठे गुण स्थान में संयम के साथ रहने वाला महाव्रत, गुप्ती समिति आदि, ये महाव्रत आदि के जो पालन रूप जो परिणाम है, उसका नाम है सराग संयम। और आदि शब्द में, आदि शब्द दिया है, तो आदि शब्द में संयमा संयम, अकाम निर्जरा, उन सबको भी इसमें गर्भित समझ लेना चाहिए। यानी छठे गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान, और जो मिथ्या दृष्टि जीवों के भी जो अकाम निर्जरा के परिणाम है, क्षमा के परिणाम है, कषायों की मंदता के परिणाम है, लोभ के अभाव रूप जो परिणाम है, ये सब साता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण है। हमारी सरल भाषा में कहें हम तो जो भी मंद कषाय रूप अशुभ भाव है, जीवों के प्रति दया का, दान का, व्रत उपवास नियम संयम, जो गुरुदेव की भाषा में कहें हम, व्रत उपवास नियम संयम के जो भी परिणाम है, ये शुभ भाव है, ये साता वेदनी के आश्रव के कारण है। लेकिन कब? यदि इस परिणाम से ये साता वेदनी बांधनी है तो हमें ऐसा करना चाहिए। इस परिणाम से अगर ये होगा तो वास्तव में वो साता नहीं बनेगी। ये तो सहज रूप से अंदर से अगर इस तरह के परिणाम आते हैं तो साता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण है। यहाँ पे सूत्र के अर्थ को हम दोनों रूप से ले सकते हैं। देखिए, भूत और व्रति दो शब्द कहे हैं और अनुकंपा और दान दो शब्द कहे हैं। तो एक एक शब्द को एक एक के साथ भी लगा सकते हैं और दोनों शब्दों को दोनों के साथ भी लगा सकते हैं। तो जीवों के प्रति अनुकंपा और व्रतियों को दान।
इस तरह से भी लिया जा सकता है। और कॉमन रूप से जीवों और व्रतियों के प्रति अनुकंपा और उनके दान का जो परिणाम है और अनुव्रत महाव्रत आदि के साथ रहने वाला जो शुभ भाव का परिणाम है, क्षमा का परिणाम है, लोक के भाव रूप परिणाम है, कषायों की मंदता रूप जो परिणाम है, वह सब सातावेदनी कर्म के आश्रव का कारण है। सातावेदनी से क्या होगा? सातावेदनी बंधती है तो क्या होता है? अनुकूलता मिलती है। अनुकूलता एक्चुअल में अनुकूलता प्रतिकूलता संयोगों में नहीं है, वो यहाँ फील होती है। एक ही समझ लीजिए घर में हमारे परिवार है, माता पिता हैं, पति पत्नी बच्चे हैं, तो कभी वही बच्चे हमें बढ़िया लगते हैं। कब? जब हमारे हिसाब से चलते हैं तो हमें बढ़िया लगते हैं, और जब हमारे असाता का उदय आना हो तो बच्चे बदल जाते होंगे। हस्बैंड बदल जाते हैं, पत्नी बदल जाती है, माता पिता बदल जाते हैं। लेकिन जब असाता का उदय आने वाला होता है तो वही, क्योंकि उदय इधर असाता का आ रहा है, वही हमारी बात नहीं मानेंगे, वही हमारे से विरुद्ध बोलेंगे। इसलिए संयोग वही रहेंगे, संयोगों में बदलाव नहीं होगा। लेकिन ये इधर उदय यहाँ बदलता है, यहाँ उदय बदलता है तो वो उसके हिसाब से, वो तो समझ लीजिए उदय की कठपुतली है। जो बाहर में हमारे संयोग हैं वो कर्म के उदय के हिसाब से चलने वाले हैं। ये चलाने वाला कौन है? वो चलाने वाले हम ही हैं, क्योंकि उदय किसके हिसाब से आ रहा है? ये हमारे ही परिणामों के हिसाब से आ रहा है। यदि हम चाहते हैं तो हम, ये हमारे हाथ में है, हम बाहरी परिस्थितियों में प्रतिकूल फील ही नहीं करें। हम चाहें कभी भी हमारे असाता को उदय आएगा ही नहीं, क्योंकि हमें जो मिल रहा है हम उसमें बढ़िया है। संतोषी वृत्ति जिसे कहते हैं कि जो मिला उसमें बढ़िया है, तो ऐसे जीव के कभी असाता का उदय आ ही नहीं सकता। रोग की बातें चल रही थी कल कि रोग भी आ जाए, रोग में रोग आ जाए, उसका क्या आश्चर्य है। तो वास्तव में रोग के काल में भी वो रोग दुख का कारण नहीं है, रोग के काल में भी राग ही दुख का कारण है। कि रोग मुझे हुआ, ऐसा जो हमें राग है, यही दुख का कारण है। तो वास्तव में कर्म हमें नचाने वाले नहीं है, हमारे हाथ में है, हम चाहें जैसा। और ये तो जीव ही बलवान है। देखिए कर्म अनादिकाल से हमारे साथ बंधे हुए हैं, कर्म बड़े बलवान है, कर्मों ने हमें बांध रखा है, छोड़ते नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कर्म इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं कि एक क्षण भर निज रस को पी चेतन, एक क्षण भर की दृष्टि हम करते हैं तो कर्म है 148, और एक क्षण की दृष्टि उसमें कर्णन योग से हम बात करें तो उसमें से 41 आउट हो जाते हैं। एक क्षण की दृष्टि में तो 41 आउट हो जाते हैं फर्स्ट बॉल पे। ये कर्मों में ताकत कहाँ है? ये कर्मों में कुछ भी ताकत नहीं है। वास्तव में हम अपनी ताकत को भूल गए हैं, इसलिए कर्म हमें नचा रहे हैं। जिस क्षण हमें अपनी ताकत का भान होगा, ये कर्म वास्तव में कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देके बस बात पूरी करती हूँ। एक बार अपनी शक्ति का भान जिससे हम हो, एक बार एक क्षत्रिय राजपूत और एक बनिया व्यापारी, इन दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया। तो वो जो बनिया था, वो बनिया उस क्षत्रिय के छाती पे चढ़ के बैठ गया। तो वो राजपूत ने देखा मैं तो दब गया। फिर एकदम से उसने पूछा कि तू कौन है? उसने कहा मैं बनिया। और उसको ख्याल आ गया तू बनिया और मैं क्षत्रिय, और एक पलाटी मारी और वो ऊपर आ गया। तो ऐसे ही ये कर्म क्या है? कर्मों में कोई ताकत नहीं है। हमने जबरदस्ती कर्म 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 का हवा बना रखा है। वास्तव में कर्मों में कुछ दम नहीं है। हम हैं क्षत्रिय और एक पलाटी मारेंगे, एक क्षण अपनी दृष्टि करेंगे, दृष्टि फेरने का फर्क है। दृष्टि फेरेंगे तो ये कर्म कहीं भी कुछ भी नहीं, ये तो अपने आप रास्ता देने वाले हैं। खाली नजर हमें अपने स्वभाव की तरफ लानी है, तो अपने स्वभाव की ओर दृष्टि करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी शाम को हम बात करेंगे, वो मैं भी बता देती हूँ आपको रिकैप, कि हमें आज तक सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है कि सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा। वो द्रव्यानुयोग वाली दृष्टि चलती है, वो अलग है। ये एक अलग एंगल से शाम को हम बात करेंगे। इसके लिए सभी तैयार हैं।